साहस सरोकार। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। सिविल वाद की पोषणीयता मामले में हुई सुनवाई। 13 मार्च को अब होगी अगली सुनवाई। जल बच सकता है चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग की टीम पहुंची लखनऊ। चुनाव की तैयारियों पर करेगी मंथन। अखिलेश ने सीबीआई को भेजा जवाब। सीबीआई के समन पर पेश नहीं हुए अखिलेश। अवैध खनन मामले में होनी थी गवाही। जया प्रदा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका। जया की दोनों याचिकाएं खारिज। रामपुर कोर्ट ने किया फरार घोषित। औरैया में भाई ने की बहन की हत्या। विवाद के बाद गला दबाकर की हत्या। बहन के ससुराल ना जाने से नाराज था भाई। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे ब्रेकिंग न्यूज का, जो कि दिल्ली से बड़ी खबर है। यूपी सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हैं। यहां संगठन महामंत्री धर्मपाल भी सीएम योगी के साथ नजर आए हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए। यूपी सदन में ये बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही संगठन महामंत्री नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान सीएम योगी के साथ नजर आए हैं। दिल्ली में यूपी सदन में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी सीएम और डिप्टी सीएम के साथ नजर आए हैं। खबर औरैया से है, जहां जिले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। औरैया के तहसील बिधुना क्षेत्र में फायर स्टेशन के आवासीय और अन्य आवासीय भवन का निर्माण हुआ था, जिसका सीएम ने वर्चुअली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी और सांसद प्रतिनिधि रिया शाक्य मौजूद रहे। जनपद औरैया में थाना बिधुना, ये तहसील बिधुना क्षेत्र में ये फायर स्टेशन के आवासीय एवं अनावासीय भवन का निर्माण हुआ था, जिसका लोकार्पण ऑनलाइन माध्यम से ई उद्घाटन के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम साहब के द्वारा किया गया, जिसको हमारे द्वारा लाइव यहाँ पे अपने फायर स्टेशन पे सभी जनप्रतिनिधिगण के उपस्थिति में और जनता के उपस्थिति में सीएम साहब के लाइव उद्घाटन में के क्रम में हमने अपना उद्घाटन किया है, जिससे कि आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि आई है और सभी लोगों को इससे जनपद में लाभ मिलेगा। देखिए, आज यहाँ पे बिधुना विधानसभा में फायर स्टेशन का लोकार्पण हुआ है और इस लोकार्पण से पूरे सिर्फ बिधुना विधानसभा ही को नहीं, पूरे जनपद को एक बहुत ही अच्छा सहारा मिला है। इस सहारे से आसपास जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं उन सभी को लाभ मिलता है, क्योंकि ये फायर स्टेशन सिर्फ बिधुना विधानसभा की नहीं, आसपास के जितने भी जिले हैं, क्षेत्र हैं, उन सभी को एक सुविधा का लाभ मिला है। मैं इस लोकार्पण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक आवासीय जो यहाँ खोला है, इससे कई लोगों को सुविधा मिली है। इससे कई लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक उन्होंने रास्ता दिया है लोगों के लिए। उनको हृदय से इस चीज़ के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जल्द ही चुनावी बिगुल बज सकता है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची है, जहां आयोग पहले दिन राजनीतिक दलों के साथ योजना भवन में समीक्षा करेगी। वहीं दूसरे दिन विधान भवन में मौजूद तिलक हॉल में मंडलायुक्त, डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो मार्च के दूसरे हफ्ते में ही चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है।
टीम आज राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बड़ा चुनावी मंथन होना है। सभी पार्टियां हर कोशिश में जुटी हुई हैं कि कैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले जनता को लुभाया जा सके, जनता को अपने खेमे में लाया जा सके। हर पार्टी अपनी ओर से तमाम कोशिशें करने में जुटी हुई है। जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम इन पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ पहुंची है। 2 दिवसीय इस इलेक्शन कमीशन के दौरे पर चुनाव को लेकर तमाम मंथन होना है, तमाम चर्चा होनी है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज पहला दिन है इलेक्शन कमीशन का यूपी में, क्या कुछ इस मामले में आप तक खबर पहुंच पाई है? बिल्कुल किरण, अगर बात करें चुनाव आयोग की तो बिल्कुल चुनाव आयोग की टीम जो है लोकसभा चुनाव के लेकर तैयारियां पूरा कर चुकी है और आज लखनऊ में बैठक कर रही है। आज से 3 दौरे पर चुनाव आयोग लखनऊ आया हुआ है और जो सारे अधिकारी निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ भी आज बैठक करेंगे। शाम को 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक होगी। योजना आपको बता दें कि योजना भवन में राजनीतिक पार्टियों के साथ भी कल सुबह 9:30 बजे बैठक की जाएगी। डीएम और एसपी भी मौजूद रहेंगे उसमें। आपको एक चीज और आपको बता दें कि इसके साथ में पुलिस कमिश्नर भी आयोग की मीटिंग में बुलाए गए हैं। 2 मार्च को सुबह 9:30 बजे प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी बैठक की जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर किरण कहा जाए तो बिल्कुल बात सही है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो चुनाव आयोग भी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुका है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खनन घोटाले मामले में सीबीआई के समन को जवाब भेजा है। उन्होंने जांच एजेंसी को भेजे गए अपने पत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ करने और बयान दर्ज कराने की बात कही है। वहीं जवाब भेजने की पुष्टि अखिलेश ने खुद भी की है। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जया की गैर जमानती वारंट रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल साल 2019 में ट्रायल कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ बयान मामले में जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जया ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की याचिका दाखिल की थी। 27 फरवरी को याचिका वापस लेकर दोबारा दाखिल करने की अनुमति मांगी गई, जिसे हाईकोर्ट ने आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को पिछले दिनों रामपुर की कोर्ट ने 7 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर ना होने के कारण फरार घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश में हुए खनन घोटाले में जांच के लिए सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए शामिल होने को कहा गया। अखिलेश ने दिल्ली में जांच में शामिल होने में असमर्थता जताई है। वहीं अब इस मामले पर मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि गठबंधन की मजबूती से भाजपा डरी है और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं समझती हूँ कि क्योंकि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है, जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। और ये खाली समाजवादी पार्टी को नहीं आया, इस तरह के ईडी के नोटिसेस लोगों को भी जाते हैं और जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिसेस भी जा रहे हैं लोगों को। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार चुनाव, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और इन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और हमें अपार लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है क्योंकि इस सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं।
अमरोहा से सांसद दानिश अली को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान और ज्यादा बढ़ गई है, जहां सांसद दानिश अली के लापता होने के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक कांग्रेस नेता ही दानिश अली के फरार होने के पोस्टर्स लगवा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद दानिश अली को एक बार फिर कांग्रेस से मैदान में उतारने की चर्चाओं को लेकर सांसद दानिश अली के लापता होने के पोस्टर्स लगा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में अमरोहा पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को राहुल तुमसे प्यार है, दानिश 5 साल से फरार है के पोस्टर्स दिखाए गए थे। लेकिन अब जिले के कई इलाकों में लापता अमरोहा सांसद के पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, जो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद, पूरे जिले की बात हो रही है कि पूरे जिले में इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर ये पोस्टर्स किस एरिया में या फिर क्यों लगाए गए हैं? किरण, मैं आपको बता दूं, ये अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली जो बसपा और समाजवादी का गठबंधन हुआ था उससे सांसद अमरोहा बने थे, और ये अमरोहा के कई शहरों में जैसे नौगावा, सादात, हसनपुर, गजरोला और क्या नाम है कई शहरों में जो है ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। और ये पोस्टर अब जो है सोशल मीडिया पे इनका वीडियो फोटो वायरल भी हो रहे हैं। और जो बताया गया इनमें ये भी कहा गया कि जिस तरीके से सांसद कुंवर दानिश अली के लापता के जो पोस्टर हैं उसमें ये भी लिखा है, एक दो जगह लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि उन्हें इनाम दिया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना तो ये भी है किरण, क्या ये पोस्टर जो है किसी राजनीतिक दल, दूसरे ही दल ने जो है इसमें एक साजिश रच के मतलब उनका जो कुंवर दानिश अली है उनके लिए जो है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन हालांकि अभी ऐसा कोई पुष्टि किसी बात की नहीं हो पाई है, लेकिन ये लोग जो है सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स वगैरह ये सब चल रहे हैं। लेकिन ये पोस्टर नौगावा, सादात में चिपके हुए हैं, गजरोला एक औद्योगिक नगरी है उसमें चिपके हुए हैं, हसनपुर में देखे गए हैं, कई शहरों में अमरोहा लोकसभा के देखा गया है कि ये सांसद के जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं। और अगर यहाँ की राजनीतिक जो गतिविधि अभी चल रही है उसमें भी लोगों का कयास तो यही है कि ये किसी दूसरे दल ने इन पोस्टों को चस्पा करवाया गया। जी इरशाद, बताया जा रहा है कि जिले के जो कांग्रेसी नेता हैं वो खुद ही अपने नेता के खिलाफ इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भी ये पोस्टर्स दिखाए गए थे। तो क्या जिले में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता है उनमें आपसी कलह मची हुई है? हाँ किरण, ये बिल्कुल सही है। जो अभी राहुल गांधी जी की जो यात्रा यहाँ से निकली थी तो उसमें भी कुंवर दानिश अली साहब को, क्योंकि वो उनके जो गाड़ी थी उसी में खड़े थे, उसमें भी जो है उस पर लिखा था क्या राहुल गांधी आपसे प्यार है लेकिन दानिश अली 5 साल से फरार है। ये इस तरीके के पोस्टर जो है और तख्तियां जो है राहुल गांधी जी को दिखाई गई थी। और कहीं ना कहीं ये आपसी गुटबाजी है कांग्रेस की, जिसकी वजह से सब ये हो रहा है। क्योंकि दानिश अली को जब से बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया है तो दानिश अली से राहुल गांधी भी उनके आवास पर मिलने के लिए गए थे। और उसके बाद जो चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि दानिश अली जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं अमरोहा लोकसभा से। लेकिन अभी क्या कहा जा सकता है इसके बारे में भी कुछ कहना भी मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन जिस तरीके से कुछ आइडिया लोग बता रहे हैं, क्या कांग्रेस की गुटबाजी ही ये सब जिसके प्रमाण है, ये कांग्रेस की गुटबाजी से की वजह से ये पोस्टर चस्पा, ये तख्ती दिखाना, ये सब इस तरीके की चर्चाएं जरूर चल रही हैं। जी किरण। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद इरशाद। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सपा की बड़ी और अहम बैठक खत्म हुई है। समाजवादी पार्टी की ओर से आज पीडीए की अहम बैठक होनी थी। प्राइम टीवी पर अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष राजकिशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्राइम टीवी से बात करते हुए राजकिशोर ने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है। राजकिशोर का कहना है कि हम लोग गांव-गांव तक जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां देश में चल रही हैं, जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उससे भारत का संविधान खतरे में है। अखिलेश के समन पर भी राजकिशोर ने बयान दिया है। राजकिशोर का कहना है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। राजकिशोर ने भाजपा पर बड़े आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, आज लखनऊ में कार्यालय में समाजवादी पार्टी की पीडीए की अहम बैठक हो रही थी। इसी दौरान अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने प्राइम टीवी पर बड़ा बयान दिया है। राजकिशोर का कहना है कि जिस तरह की गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां देश में देखने को मिल रही हैं, उससे भारत के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कार्यालय पर पीडीए की एक बैठक आयोजित की। बैठक संपन्न हो चुकी है। नेता कार्यकर्ता बैठक से निकलना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत जी मौजूद हैं। आज जो बैठक हुई उसमें अखिलेश यादव जी ने क्या रणनीति बनाई, आगे के लिए क्या मन दिया कार्यकर्ताओं ने? 2024 के चुनाव के जीतने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं।
और हम लोग अम्बेडकर वाहिनी के लोग जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है, हम लोग गांव-गांव जाकर बूथ जाकर जहाँ पर एससी बहुल क्षेत्र है हम लोग अपने लोगों को समझाएं, क्योंकि आज की डेट में एससी एसटी का कोई भी रहनुमा नहीं बचा है। एकमात्र पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो सिर्फ पीडीए की बात कर रही है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। साथ ही जो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा भारतीय संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से बीड़ा उठाया हुआ है। पूरा दलित समाज सिर्फ आज की डेट में सिर्फ अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, उनकी रक्षा कर सकता है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव को सीबीआई का सामान आया है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो सब छोटी मोटी बातें हैं, तो चुनाव है, ये सब सरकार जो है सब करती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जो चुनाव हुआ राज्यसभा में, उसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, इस पर क्या कहेंगे? जो धोखेबाज लोग हैं धोखा करेंगे। यह अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हमको लोग भाजपा और आरएसएस की जो हमारी छवि लाल था वो चला गया, वो दूसरे तीसरे दिन हमको बताया करता था कि आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्या कर रही है। मनोज पांडे के लिए ही कहा है कि अब हमको कौन खबर देगा। तो मनोज पांडे को डिप्टी सीएम बनाने की बात की अखिलेश जी ने, उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको डिप्टी सीएम बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या नाम है? आज ये जो बैठक है बेदर वाणी की, इसमें अखिलेश जी ने क्या मंत्र दिया? अखिलेश जी ने जो पीडीए का मंत्र दिया है वो हम लोग जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे, तो सफा को। तो आप सुन रहे थे तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को जो आज इस बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे, और अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि आप गाँव-गाँव जाइए और अपने लोगों को जागरूक करिए। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। मऊ जिला कोर्ट में असलहे ले जाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां 200 वकीलों और 2 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कोर्ट परिसर में 3 आरोपी असलहा लेकर विधायक स्टिकर लगी फॉर्च्यूनर गाड़ी में हूटर बजाते हुए पहुंच गए थे। वहीं तीनों असलहाधारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन वकीलों ने आरोपियों को जबरदस्ती पुलिस से छुड़ाकर भगा दिया, ऐसे आरोप लगे थे। बांदा के नगर पंचायत नरैनी में सभासदों का गुस्सा अधिशासी अधिकारी के खिलाफ फूट पड़ा, जहां लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए सभासदों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी मिलकर लाखों रुपयों का बंदरबाट कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं। हम लोग नवनिर्वाचित सभासद हैं नगर पंचायत नरैनी से, और हम लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है नगर पंचायत नरैनी में। न तो वहाँ किसी भी प्रकार का हमको कोई दस्तावेज दिया जाता है, न तो वहाँ किसी भी प्रकार का हमको कोई भी बजट या और कोई भी वहाँ की सरकारी धन का कोई भी हमको न तो लेखा जोखा दिखाया जाता है। वहाँ 100% वहाँ सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें से डीजल पर्चियाँ हैं, हमारे चेयरमैन के जो लड़के हैं हरिचंद सोनकर, वो रोज़ाना समाजवादी पार्टियों को, अपने जो पार्टी के लोगों को डीजल देते हैं। और जैसे टेंडर होते हैं, टेंडरों की ना तो कोई जानकारी कभी वो हमको देते हैं, ना कोई जानकारी वहाँ नोटिस बोर्ड पर चस्पा होती है। चुपचाप वहाँ टेंडर होते हैं। टेंडरों में हर टेंडर में आप देख लीजिए किसी भी प्रकार का कोई जो भी विकास हो रहा है, ना तो बालू का पता है, ना कोई मसाले का पता है। हम लोग विरोध करते हैं तो हमको लगातार धमकियाँ मिलती हैं। यहाँ जिला अधिकारी के पास आए थे न्याय के लिए। अभी एक सीवर टैंक खरीदा गया जो कि पूरी तरीके से पुराना है, उसको रंग रोगन करके उसका पेमेंट कर दिया गया। प्रस्ताव बोर्ड में बजट का प्रस्ताव आया, हमको ना पढ़कर बताया गया, ना ही जो हमको बताया गया उसमें उस प्रस्ताव रजिस्टर को बाहर अध्यक्ष के पुत्र द्वारा लेकर उस रजिस्टर को भेजा जा रहा है, उनके गुर्गों द्वारा धमकी दी जा रही है उसमें साइन करने के लिए। बजट रजिस्टर उसको साइन करिए, उसका हमारे पास फोटो। क्या चाहते हैं आप? हम लोग न्याय चाहते हैं। कहाँ आए थे आप? पूरे अभिलेख वहाँ पर रहें। आज किसको ज्ञापन दिया है? जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त। क्या नाम है आपको? संतोष तिवारी।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज हिंदू पक्षकार ने अपने जवाब दाखिल किए, वहीं मुस्लिम पक्षकारों के लिए जवाब की कॉपी रिसीव करा दी गई। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की डेट लगा दी है। बताया जा रहा है कि आज हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 पर प्रार्थना पर बैठ गए और तब तक नहीं हटे जब तक न्यायालय से अगली तारीख नहीं मिली। आज प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से मस्जिद को हटाने वाले सभी केसों की सुनवाई होनी है। पिछली डेट पर सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 13 तक की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलील पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा जवाब दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि पहले से रूल 11 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद में सर्वे का ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति दाखिल की। आज सूट नंबर 14 से लेकर सूट नंबर 18 तक की सुनवाई होनी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष द्वारा जो शेड्यूल रूल 11 पर आपत्ति मांगी गई थी, उसमें आज शेष मुकदमों के हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपना जवाब दाखिल करके उस पर बहस करेंगे। औरैया के बिधुना में विवाहिता बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर एक भाई ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे आपस में विवाद रात तो कर पत्नी से। हमने कई बार हमने साल के समझा अपनी वाइफ को, दीदी को, मैं या तो हम रहे हैं या तो बाप को दिमाग खराब है वो। पत्थरबाना बहुत समझाओ, इन्हें बहुत समझे, मानी नहीं, बहुत समझाया उन्होंने, लेकिन मान जी अपनी मन की करती थी, मन से आते नहीं जाते नहीं आते नहीं, और फिर ये 20 तारीख को मेरे घर से बिल्कुल चली हैं। गौरव सन ऑफ जगजीवन राम ने अपनी सगी बहन पारुल दौरे, वाइफ ऑफ सुनील कुमार, जिसकी 2019 में शादी हुई थी, पति से उसका मनमुटाव होने के कारण वो किसी व्यक्ति के साथ किसी अन्य जगह चली गई थी। तो जब भी वापस आई तो भाई ने उन्हें समझाया कि अब अपने घर चले जाइए, पर वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हुआ और गौरव ने अपनी सगी बहन पारुल दोहरे की गला दबाकर हत्या कर दी। जालौन पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देर रात चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से भारी संख्या में अवैध असलहा और असलहा बनाने का उपकरण बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जनपद जालौन में साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं, अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जो शासन और सरकार की मंशा है क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसी कड़ी में जालौन की एसओजी को व टकोर पुलिस को सफलता मिली है अपराध के खिलाफ। आज एक अवैध शस्त्र तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 14 बने हुए और अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।